आपको कैसे पता है कि आप जिस दीन के मानने वाले हैं यानी इस्लाम के मानने वाले हैं वो एक सच्चा दीन भी है? क्या बाकी तलबा को भी इस तरह के बाकी स्टूडेंट्स को भी इस तरह के सवाल फेस करने पड़ते हैं? कम्युनिज्म की बेस ही खुदा के इनकार पर खड़ी है। कुरान जैसी किताब और कोई भी नहीं है। मसला एग्जिस्टेंशलिज्म का है। आप ही वो लोग हैं जिन पे ये फरीदा सबसे ज्यादा आयद हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो टेक ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद। यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन मैं कैंटीन पे एक आदमी के साथ बैठा डिस्कशन कर रहा था कि बातों ही बातों में उसने एक सवाल किया कि आपको कैसे पता है कि आप जिस दीन के मानने वाले हैं यानी इस्लाम के मानने वाले हैं वो एक सच्चा दीन भी है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे किया था और मैं बिल्कुल नहीं जानता था इस सवाल का जवाब कैसे देना है। बहरहाल फिर भी मैंने एक कोशिश की, नहीं गिव माई बेस्ट। मैंने कहा कि यार, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम जो है वो एक सच्चा दीन है। अच्छा, उसने आगे से एक और अजीब सवाल किया। उसने कहा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो भी सच्चा है? अब ये मेरे लिए उससे भी अजीब सवाल था और मेरे लिए बिल्कुल नया सवाल था। आई लिटरली डिडंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। बहरहाल मैंने बड़ी जुर्रत करके ये कहा कि कुरान इसलिए सच्चा है क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, तो खालिक कायनात का कलाम है और खालिक कायनात का कलाम जो है वो कभी झूठा हो नहीं सकता, वो सच्चा है। ये कहना था कि उसने एक और सवाल किया। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा अल्लाह है भी कि नहीं? और लिटरली मैं आपको वो बता नहीं सकता वो कैफियत उस वक्त जो मेरी थी। मुझे यूँ लगा कि मैं बिल्कुल एक भीड़ के अंदर बेयारो मददगार खड़ा हूँ और मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है इस सवाल को, और बिल्कुल मैं शशदर रह गया। और ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो मैं ज़िंदगी में शायद कभी ना भुला सकूँ। बहरहाल कोई जवाब तो मेरे पास ना था। मैं वहाँ से चला गया, गुस्से में चला गया। मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने गूगल किया, मैंने उस वक्त जो भी मेरे पास ऑनलाइन डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल थे मैंने सर्च किया कि मैंने इस सवाल के जवाब को पाने की भरपूर कोशिश करनी है। बहरहाल कुछ मालूमात तो मुझे वहाँ से मिली, लेकिन वो मालूमात मेरे लिए काफ़ी नहीं थी क्योंकि उस मालूमात ने मेरे अंदर कई तरह के और सवालात को भी जन्म दिया। लेकिन मैं उस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि आप यूट्यूब की वीडियो को देख तो सकते हैं, वहाँ सवाल नहीं कर सकते, जस्ट कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर कभी आपको किस्मत हो तो आगे से आपको जवाब भी मिल जाता है। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं अपने दीनी भाइयों से बात करने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ उलमा से मसाजिद के अंदर जाके बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल ना सका। अलबत्ता मुझे ये जरूर कहा गया कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें, उनसे बात ना करें वगैरह वगैरह। लेकिन जो जहन में मेरे एक सवाल रह गया था वो जेन्युइन था और मैं बिल्कुल, मुझे उसकी एक तड़प थी कि मैं इसको जानने की कोशिश करूँ कि क्या मैं जिस खुदा को सजदा करता हूँ वो हकीकत में है भी या वो सिर्फ तसव्वुर है उसका। बहरहाल मैं इसी कश्मकश में था कि मुझे पता चला कि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दी इनलाइटनमेंट क्लब यानी टेक से है। तो मैंने कोशिश करके उनसे कॉन्टैक्ट किया, कम्युनिकेट किया और उनके एक मेंबर से मेरी मुलाकात जो है वो तय पाई। मैंने अपनी क्यूरीज उसके सामने रखी और उन्होंने न सिर्फ मुझे उन सवालात के जवाब दिए जिससे न मैं सिर्फ सेटिस्फाई हुआ, बल्कि मुझे उन्होंने इस बात के ऊपर दलाइल भी दिए कि आइंदा अगर कोई शख्स आपसे ये सवाल करता है तो आपने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। लिटरली दैट वाज द मोमेंट व्हिच चेंज्ड माय लाइफ। और वो लम्हा मुझे आज भी याद है कि वो मैं बिल्कुल, यानी मेरी हवाएं एक तरह से बदल गई और मैं बिल्कुल एक प्राउड फील कर रहा था कि हाँ यार, मैं जिस खुदा को सजदा करता हूँ वो हकीकत में है और हम उसको इस तरह से रैशनली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। यानी ये महज कोई तसव्वुर खुदा नहीं है जिसको हम मान के बैठे हुए हैं। बहरहाल आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक उसी दी इनलाइटनमेंट क्लब के साथ है और हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है दी इनलाइटनमेंट क्लब के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर असद यासीन ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियो। मैं समझता हूँ कि आपका वक्त बड़ा कीमती है लेकिन आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसी के साथ हमें आज उनके साथ हमें ज्वाइन किया है असद अशरफ भाई ने, जो कि टेक के स्टूडेंट विंग ESF यानी इनलाइटनमेंट स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद भाई, स्टार्टिंग विद यू एक्चुअली, अभी मैंने जो थोड़ी सी अपनी दास्तान आपको सुनाई है, आई एम श्योर या आप इससे बोर नहीं होंगे, लेकिन मैं एक्चुअली आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि आप चूंकि स्टूडेंट के साथ एंगेज करते रहते हैं, यू आर दी प्रेसिडेंट ऑफ द एनलाइटनमेंट स्टूडेंट फेडरेशन एक्चुअली, तो जिस तरह से बहसीत तालिब इल्म मैंने इस खास तरह की रियलिटी को फेस किया और मुझे जब इस सवालों को जवाब देने की मेरे अंदर ना क्रश थी, ना नॉलेज था, ना वगैरह वगैरह, इस तरह कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बाकी तलबा को भी इस तरह के, बाकी स्टूडेंट्स को भी इस तरह के सवाल फेस करने पड़ते हैं? क्या वो भी इस्लाम को लेकर के इस तरह के जो बुनियादी सवाल हैं उनमें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं? क्या सिनेरियो, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द लोकल रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एक्चुअल में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कि एक फ़र्द जो कि यूनिवर्सिटी में आता है और वो एक किसी ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पर ये वाली चीज़ें डिस्कस पहले नहीं हुई उस तरह से, ठीक है, और बाद में वो ऐसी यूनिवर्सिटी जिस तरह आपने PU का जिक्र किया,
उसमें आता है और आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग मिलते हैं, डिफरेंट जमातों के लोग मिलते हैं, तो वो आपको इस तरह के सवाल करते हैं एक्चुअल में। और ये सवाल हमें मीडिया पर भी मिलता है, सोशल मीडिया इन तरह के सवालों से भरा पड़ा है। आपको इस तरह के सवाल, बल्कि ये तो आपने बहुत छोटा सवाल पूछा है, लोग तो इस तरह के भी सवाल पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस ज़ुबान में बात की थी, या अल्लाह ताला ने कुन फायकुन कहा था तो किस ज़ुबान में कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत भोंडे सवाल हैं एक्चुअल में, लेकिन चलें हम लेट्स जस्ट डोंट कॉल देम भोंडे। आई थिंक इनके अंदर भी एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ तो है, अगर हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जब आप थोड़ा सा इस पे इन डेप्थ जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये बोल आप एग्री करेंगे। लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री। लेकिन ओके, लेकिन जब ये एक अंदर से आवाज़ आती है ना, क्योंकि इंसान जो है ना वो बाय नेचर, क्योंकि एक हदीस है ना आपसे फरमाया कि इंसान जो है वो दीन फितरत पे पैदा होता है, यानी इस्लाम पे, ठीक है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ने ये बात रख दी हुई है, यानी फितरत में रख दी हुई है कि वो एक खुदा की तरफ हमेशा इंटेलेक्चुअली वो गाइड होगा अगर वो ऑनेस्टली चले, ठीक है। यानी उसके अंदर ये सवाल पैदा होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं पहले कुछ भी नहीं था मेरे होने से पहले, यानी दुनिया से पहले क्या था, ये वाला सवाल भी होगा। इसके बाद ये वाला सवाल भी होगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी आखिरत किधर है, मैं क्या, मतलब ताल्लुक क्या है इन दोनों का आपस में, ठीक है। इस तरह के सवाल भी ज़हन में आते हैं। एक तो ये है कि ये फितरत भी सवाल करती है। दूसरा ये है कि मुआशरे में जिस तरह की बुराइयां आजकल, या मुआशरे में जिस तरह की थॉट्स आजकल राइज हो चुकी हैं, जैसे आपको पता है कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्लाम के साथ मिला दिया जाता है, हालांकि कम्युनिज्म की बेस ही खुदा के इनकार पर खड़ी है, ठीक है। इस तरह की बातें जब आपको फेस करने को मिलेंगी तो जाहिर है एक बच्चा, यानी कि एक स्टूडेंट, जब वो तलाश करेगा इन चीज़ों का आंसर तलाश करेगा, तो उसको ये आंसर, ना तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के आंसर पर्टिकुलरली करता हो, ना उलमा, हमारे उलमा पर तनकीद की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, लेकिन उन उलमा को उस हद तक अप्रोच भी नहीं किया जाता कि वो इस तरह की डिस्कशंस का हिस्सा बन सके, क्योंकि उलमा का एक और पर्सपेक्टिव बना दिया गया है हमारे माशरे में। तो जब ये सारे सवालात सामने आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ वाक़या पेश है, ये हर स्टूडेंट, हर बंदे के साथ ये वाक़या पेश आता है। स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल लाइफ में, उसके साथ भी ये वाक़या कभी ना कभी ज़िंदगी में पेश आया होगा, ठीक है। लेकिन माशरे में हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है, यानी माशरे में हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो इस पर डिस्कशंस करता हो, जो इस पर ओपन डिस्कशंस, जिस तरह आपने बात की कि आपको ये जवाब मिला, लेकिन आपको उसके लिए कितनी जहद या कितनी कोशिश करनी पड़ी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हर किसी को इन सवालात का सामना करना पड़ता है। सर यासीन भाई, आप टेक के वाइस प्रेसिडेंट हैं एक्चुअली, एंड आई थिंक ये नाम या ये जो ओहदा है, यही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओ करता है, और वो ज़ाहिर है शो भी होती है इससे। क्या इसी तरह की कोई रियलिटी थी आपके साथ भी, कैसा हादसा पेश आया था, या आपके से भी किसी ने इस तरह के सवाल किए थे जो आप लोगों ने ये सोचा कि यार हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एक्चुअली, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट कि वो क्या असबाब थे, क्या हालात थे कि आप लोगों ने सोचा कि यार हम, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स कहाँ इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आई नो कि आप भी उस वक्त स्टूडेंट ही थे एक्चुअली यूनिवर्सिटी के, जब आपने ये काम करना शुरू किया। बोथ ऑफ यू एक्चुअली वर द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो क्या हालात थे एक्चुअली, व्हाई डिड यू एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट क्लब? सबसे पहले तो दाऊद भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी और यहाँ इस पॉडकास्ट में हमें बुलाया। अच्छा, जहाँ तक ये एक रियलिटी की डिस्कशन अगर की जाए कि हमारे साथ या हमारा जो एक सर्कल था, स्टार्टिंग वाले हम दोस्त थे, मैं अगर सही से, जहाँ तक मुझे याद है, मेरा यूनिवर्सिटी का वो आखिरी साल था कि यूनिवर्सिटी के 3 साल एक बच्चा जो कि एक गांव से उठा, आगे कॉलेज में तालीम हासिल की और आकर यूनिवर्सिटी के 3 साल भी गुजार चुका था। लेकिन अभी जिस तरह से असद भाई ने बात की, इस तरह का कोई ना कभी हमसे, मैंने कोशिश भी की काफ़ी दफ़ा, कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रे करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है, हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ख़ास किस्म का शोरा का तबका जो है वो भी फेसबुक वगैरह पे पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तबकात से मेरा वास्ता पड़ता रहा, मैं उनको अप्रोच भी करता रहा, ठीक है। और ना मेरे सामने कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी पर्पस ऑफ लाइफ की, खुदाए बारी ताला के वजूद की, या इस तरह का कुछ भी मुझे कोई भी बंदा ये क्लैरिफाई नहीं कर सका और ना ही मुझे मुतमईन कर सका इस पे। और यही वो वजह थी कि फिर सेम जैसे आपकी जर्नी थी, मेरे भी सवालात थे, मैं भी कभी इधर कभी उधर, तो मुझे भी फिर कुछ दोस्त मिले,
और हमने जब म्यूचुअली मिलकर ये स्टडी शुरू की, और हम में से कुछ कह लें इन मामलात में सीनियर थे, मैं कुछ जूनियर था, ठीक है, और इसमें सबसे लीडिंग रोल हमारे प्रेसिडेंट साहब का था कि जो ऑलरेडी इन चीज़ों से निकल चुके थे। तो वो मैं कहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत थे कि जो इन तूफानों से गुजर के, अगर उनकी जो एक कश्ती थी वो पार लग चुकी थी, तो उन्होंने हमें बचाना शुरू किया फिर। तो इसी तरह से फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई, मैं अपने सवाल रखे, ठीक है, उन्होंने बड़े इंटेलेक्चुअली उनके आंसर किए, फिर मुतमईन भी किया, फिर इसी तरह असद भाई भी हमारे साथ जुड़े। तो हम वो लोग थे जो यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था मेरा और कुछ बाकी दोस्तों का भी, और तब जाके हमें ये सवालों के जवाब मिले। सवाल तो बहुत पहले से ज़हन में थे, बहुत सी जगहों से जवाब ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं थी मिली। तो ये कह लें बुनियादी तौर पे ये एक हमारा सफ़र था कि जहाँ पे चंद लोग वो मिले कि जिनको इन सवालों के जवाब मिल चुके थे, और फिर उन्होंने ये ठान ली कि अब ये सवाल जो बाकियों के हैं, बजाय इसके कि वो इतनी मेहनत करके ठोकरें खा के फिर जाके उनको कहीं पे इनके जवाबात मिलें, हम अपने आप को क्यों ना प्रेजेंट करें और उनके सवालात को क्यों ना ऑन टाइम एड्रेस करें। वेल दैट्स अ वेरी विजनरी थिंकिंग असद भाई। मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने ना सिर्फ अपनी क्यूरीज को एड्रेस किया, बल्कि आपने सोचा कि यार हमारी तरह और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसी तरह की सवालों में उलझे होंगे, तो लेट्स जस्ट हेल्प देम, और वो भी एक्चुअली आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले सके। तो इसी से एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आपका एक गाँव से ताल्लुक था, जहरा मेरा ताल्लुक भी गाँव से ही था, वहाँ तो इस तरह की कोई यानी सवाल या कोई डिस्कशन ज़िंदगी में ना कभी सुनी है, ना उम्मीद है कि कभी सुनेंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ में जब हम आते हैं तो यहीं पे इस तरह की खास तरह की डिस्कशंस पाई जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कशंस एक्चुअली जो कि शायद अभी हम मेंशन ना कर सके, लेकिन आप सब जानते हैं वो क्या है। तो असद भाई, आप ईएसएफ के प्रेसिडेंट हैं, आपका स्टूडेंट के साथ इंगेजमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है, तो क्या वो असबाब हैं, क्या वो वजूहात हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस यू नो इन दैट एंटायर डिस्कशन के बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मज़हब के बारे में सवाल उठा। जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल बजाय है। एक्चुअल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि इसमें रोल अपना प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये सोशल मीडिया है ना, क्योंकि जब एक बंदा यूनिवर्सिटी में आता है तो वो सोशल मीडिया के साथ, आपको पता है जिस तरह का दौर है, सोशल मीडिया के साथ वो उसका गहरा ताल्लुक जुड़ जाता है। इसको आप बैड लक कहें, गुड लक कहें, जो भी है, लेकिन ये हकीकत है। Well, I तो will जब call it good luck actually because we are on social media as well. हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब ऐसा होता है ना, यानी सोशल मीडिया इन चीज़ों से भरा पड़ा है एक्चुअल में, इन तरह के इन क्वेश्चन से भरा पड़ा है। यानी सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो इस्लाम को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, यानी ये 1400 साल पुराना मज़हब है, या आज के मसाइल का सोल्यूशन नहीं देता। या इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जो कि सेकुलरिज्म की बात करेंगे, जो कि इस्लाम को बाकी चीज़ों से यानी दुनिया से अलग करके हमें पेश करेंगे। या कुछ इस तरह के लोग मिल जाएंगे, जिस तरह आपने ये कुछ अर्सा पहले ये वाक़या आपने सुना होगा, सानिया कारसाज होता है, फिर उसके बाद दियत की वजह से वो छूट जाते हैं, तो सवाल फिर दियत पर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि दियत आउटडेट हो चुकी है, यानी उससे वो पोर्ट्रेट ये करवाना चाह रहे होते हैं कि एक्चुअल में इस्लाम जो है, इस्लाम की रूलिंग्स हैं वो आउटडेट हो चुकी हैं, हमें उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है, मॉडर्निज्म की सोच है। Right. तो जब ये चीज़ें हमें मिलती हैं सोशल मीडिया से, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि आपने कुछ अर्सा पहले लेनिन फेस्टिवल का सुना होगा, ये स्टूडेंट्स को बाकायदा टारगेट किया गया था, ठीक है। अभी जीसी यूनिवर्सिटी जो ऐसा इदारा है कि जिसमें जो आउटर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको टेक पार्ट करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वहाँ पर तैमूर लाल या इस तरह के लोग आते हैं और वो स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, ठीक है। तो ये अलाउ किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कि वो जो हो चुका है, मतलब जी बिल्कुल, ये अभी रिसेंट वाक़या है, और अच्छी खासी तादाद थी जो कि एक अब जो कम्युनिस्ट होते हैं वो छुपते तो वो गरीब के पीछे हैं, लेकिन जो उनका नारा है लाल लाल लहराएगा, वो आप उससे खूब वाकिफ होंगे। अभी मैं हो तो जाऊंगा। बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है। अच्छा, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग कम हो चुकी है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता जो इस्लाम की तरफ हमें राग़िब करे। ये वही सवाल हैं जो आज से सदियों पहले डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो उन सोर्सेज से हमें जोड़ सके, ठीक है। यानी हम रैशनैलिटी की बात करें, जो कि एक्चुअल में सारे अकीदे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, वो इन सवालों से जुड़ी हुई है, वो हमें मिल जाती है इमाम गज़ाली के तहफ़ा में, ठीक है। जो हम इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी जो मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल है, उस पर इस्लाम पूरा उतरता है कि नहीं, वो हमें मिल जाती है इमाम अबू यूसुफ की किताब से, किताबुल अखराज से, ठीक है। तो ये वाली वो सारी चीज़ें जो डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो हमें इसकी तरफ राग़िब करे, या जो हमें ये एक्चुअल में ये इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि
एक बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं, एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं, तो जाहिर है फिर ये नतीजा तो निकलना था, तो निकला है। लेकिन हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम इन लोगों को जो इन थॉट से इम्प्रेस हो जाते हैं उनको अपनी यानी इस्लाफ की तरफ लेके जाएं, उनको अपनी मेन रूट्स की तरफ लौटाएं। तो ये होता है। लेकिन well that's a brilliant answer actually. I think कि यहाँ पे जो फैक्ट्स आपने कोट किए हैं, शायद जैसे जीसी यूनिवर्सिटी का आपने वाकया बताया, तो आई एम लिटरली स्टन्ड बाय दिस कि ऐसे कैसे हो सकता है जीसी यूनिवर्सिटी, हाउ कम दे कैन अलाउ कि कोई वहाँ पे आके जो है ना वो इस तरह कर ले। बाय द वे असद भाई, एंड आई एम सॉरी व्हेन आई से असद अगेन एंड अगेन बिकॉज़ यू बोथ आर असद, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना वो इशारा भी कर दूं उनकी तरफ। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यू असद यासीन, कि जैसे असद अशरफ भाई बता रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से सोशल मीडिया और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक खास किस्म का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवोक किया जा रहा है, और वो मुझे तो जो उनकी सेंस मिली है वो ये कि ये प्लांटेड है एक्चुअली। तो टेक जो है वो किस तरह से काम करती है इनके खिलाफ, मतलब हाउ डज टेक वर्क अगेंस्ट देम और फॉर देम, और वट एवर यू द फ्रेज वुड यू लाइक टू एड्रेस। आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपके सवाल को एड्रेस करने से पहले जो अभी यूनिवर्सिटी के मसाइल और उस सब में असद भाई अभी बात कर रहे थे, तो मैं उसी पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मसाइल जो हैं ये यूनिवर्सिटी में ही हैं और ये शायद सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एक दो तंजीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपनी एक पूरे का पूरा जो हमारा पॉलिटिकल एकेडमी है उसको देखें, फिर एक बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है कि मैं तो देख के मतलब हम जिस तरह उसको देखते हैं तो हमें तो बहुत हैरानी होती है कि ऐसा बंदा कि जो यानी कि अपने आप को वाज़हतन एथीस्ट कहता है, ठीक है, और वो इस बात को प्रोपोगेट करता है और इस्लाम के ऊपर इस्लामियात से लेके एवरी सिंगल थिंग पे वो आए दिन नकद कर रहा होता है, और अपने जो थॉट्स हैं उनको सरेआम अपनी क्लासेस के अंदर well that's hell of a suspense, please give the name of that guy तो वो हर जगह पे ये चीज़ें मेंशन कर रहा होता है, और आप उसको अपनी गवर्नेंस के अंदर आप साथ में अलाइन करवा रहे हैं कि वो कोर्सेज डिज़ाइन करे, वो यूनिवर्सिटी तो परवेज हूद भाई जैसे कि असद भाई ने कहा वो सब उनको बड़े अच्छे से जानते हैं और उनके थॉट्स बड़े अच्छे से जानते हैं लोग, ठीक है। तो ये मसला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, ठीक है। ये हमारा अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो यानी ये तो एक पॉलिटिकल एकेडेमिया की एक मिसाल होगी, बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट की बात हो सकती है, सूद के सोल्यूशन पे डिस्कशन हो सकती है। अभी जैसे रिसेंटली एनर्जी क्राइसिस का बड़ा एक इशू चल रहा था, हवा बना हुआ था, उसमें हमारा इवेंट भी हुआ था, ठीक है। तो अब इस सब में हमारी पॉलिटिकल एकेडेमिया भी इस्लाम को कहीं कंसीडर नहीं करती और कहीं भी इस्लाम से हल ढूंढने की बात ही नहीं करती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ। अगर हम आ जाएं तो बात की जाए अगर औरत मार्च की, अगर हम देखते हैं 8 मार्च को, ठीक है, वो जी औरतों के हकूक़ के लिए हमने निकलना है, ये सारा कुछ करना है, ठीक है। उलमा एक तरफ उस पर फतावा दे रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, और हमारा मीडिया क्या कह रहा है, इससे तरक्की आ रही है, इससे जो है एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, इससे पता नहीं वो हमारी औरत जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना शुरू कर देगी। और जबकि हम रियलिटी पे जाके जब देखते हैं ऑन ग्राउंड उसकी क्या असरात हैं, तो वो तो सरेआम हमें समझ आ रही है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं माशरे के ऊपर। तो वहाँ से जो इन्फ्लुएंस ले रहे हैं लोग, वो बेचारे किधर जाएंगे और उनके जहन में क्या ही इस्लाम के रिलेटेड जो एक बेस बनेगी, या इंटेलेक्चुअली वो किस तरह से चीज़ों को गेन करेंगे। मीडिया का एक और एग्जांपल मैं देता जाऊँ कि अब आया बहुत बड़ा इशू रहा है रिसेंटली, पेशावर यूनिवर्सिटी ने जो किया भाई, यानी कि उन्होंने एक अपना ऐड किया कि औरतें अब जो है बाया पहनेंगी, जितनी भी उनकी फीमेल स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं। अब वहाँ पे ये बात हमारे मीडिया का पोर्ट्रे करना है कि जनाब वो एक यूनिवर्सिटी ने अबाए की बात कर दी, ये तो पता नहीं औरत के हुकूक गए और औरत गुलाम बना ली गई और पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हो गया इससे, ठीक है, यहाँ तक बात कर दी जाती है। तो ये एक्चुअल में बात करने की ये है कि ये मसला ना तो सिर्फ सोशल मीडिया की तरफ से है, ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में चलने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है, ये ओवरऑल सोसाइटी के हर पहलू पे अगर हम नजर दौड़ाएं। यू आर बीइंग टू हार्ड अपॉन दिस एक्चुअली, आई डोंट थिंक कि रियलिटी को इतनी वो हो गई है, बट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब ये कह रहे हैं कि यानी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने पॉलिटिकल एकेडमी की बात कर ली, आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब कुछ फंडेड सोसाइटीज़ की बात कर ली, इस तरह की आपने बात कर ली जो कि मुझे सेंस मिली। ओके फाइन, आई गेट इट, लेट्स जस्ट अग्री कि ऐसा है। I want to know कि टेक इस पे क्या कर रही है, मतलब how you responding to this entire reality। आप इसके बारे में कर रहे हैं, how have you structured your organization कि वो इसके खिलाफ या इसके मुकाबले में एक पूरा वो माहौल जो एक्चुअली आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से।
तो इसके अंदर अगर मैं मेजर थोड़ी चीज़ें बताना शुरू करूं, यानी कि अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके काउंटर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि अगर वो एक नैरेटिव बिल्ड करके आ रहे हैं और एक अपने पास से कुछ भी फेंकना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आगे उनको इंटेलेक्चुअली रद्द किया जाए। उसके साथ साथ हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लोग, उनके लिए हमने एक पूरी कोर्स आउटलाइन रखी है, एक मेंबरशिप सीरीज है हमारी, जिसमें से गुजर के और ये बुनियादी जितने भी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन या टॉपिक्स हैं बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पूरी में से गुजरते हैं, और फिर उनका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है, फिर जाके हमारे वो मेंबर बनते हैं। मेंबरशिप कोर्स मतलब दिस अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि मतलब मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा है, सुना है या देखा है, वहाँ तो मेंबरशिप का कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि कोर्स लेना पड़ता है। मतलब वो तो फर्दन हर एक इंसान की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जितना भी इस्लाम को स्टडी करना चाहे। तो ऐसे दर्शक भाई, मैं एक्चुअली आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट इज दिस मेंबरशिप कोर्स। ये तो ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? एक्चुअल में ये वो चीज़ है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि टेक का प्लस पॉइंट है, जो मेजर जो फैक्टर है ना टेक को यहाँ पर लाने का। ब्लॉन्ड स्टेट्समैन से बिल्कुल वो हम साबित भी करेंगे अभी कैसे। एक्चुअल में बात ये है ना कि जब हम ये बात करते हैं कि मुख्तलिफ तरह के थॉट्स हैं जो माशरे में बम्बार्डमेंट हो रही है जिनकी हमारे तलबा पर और जो तलबा नहीं है उन लोगों पर भी, ठीक है। तो इनको काउंटर करना, अगर किसी फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे साथ लोग जुड़ें, ठीक है, और वो इन चीज़ों को खुद भी काउंटर करें, तो उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, इनकी ये बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, जो हम वो बेसिक्स फ्राहम करते हैं मेंबरशिप कोर्स के अंदर। ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब हम अपने शो के स्टार्ट पे ये बात की थी कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे हुआ था वो खुदा के वजूद पर हुआ था, जिस पर आप फंस गए थे। तो खुदा के वजूद को साबित करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें भी है ना, कि नॉलेज कहते हैं किसको है, एपिस्टेमोलॉजी की डिस्कशन होगी ना, आर्गुमेंट बिल्ड कैसे किया जाता है। ये जो कुछ तंजीमें या जो कुछ लोग होते हैं वो कौन सी डंडी मारते हैं, जिन्हें लॉजिकल फैलेसीज कहा जाता है, वो कौन सी डंडी मारते हैं, उनका भी जिक्र होना चाहिए ना, ताकि उनको टैकल करने का तरीका भी आए। तो एक्चुअल में एक और चीज़ इसमें आपको ऐड करता जाऊँ कि जब खुदा की बात होती है ना, खुदा के वजूद की, तो हर बंदा ये कहता है कि साइंस इसको प्रूव नहीं करती। तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या साइंस इस काबिल भी है कि नहीं। साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, हमने तो ये सुना कि स्कोप ऑफ साइंस, एक्चुअली स्कोप ऑफ साइंस, रिलीजियस प्लेटफॉर्म जो है या एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा प्लेटफॉर्म, डिस्कस साइंस। यस, फिलॉसफी ऑफ साइंस, एक्चुअली फिलॉसफी ऑफ साइंस के साइंस क्या है, उसकी डोमेन क्या है, और क्या खुदा की ज़ात यानी कि जो मेटाफिजिकल है, ठीक है, वो क्या साइंस इसको डील कर सकती है कि नहीं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके मोर एंड मोर एक्साइटिंग फॉर मी एक्चुअली। बिल्कुल, और इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है खुदा है लेकिन डिफरेंट रिलीजन्स मौजूद हैं जो खुदा को मानते हैं। एग्जैक्टली। फिर हमने इसको भी साबित करना कि कुरान जो है वो खुदा की किताब है, यानी इस्लाम सच्चा मजहब है, ठीक है। कैन वी प्रूव इट कि Yes, कुरान, जो सवाल मेरे से एक्चुअली में हुआ था कि कुरान को कैसे साबित। बिल्कुल, कुरान खुद चैलेंज करता है कि अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है, प्लीज टेल मी, जो मैंने उस वक्त जवाब दिया था कि कुरान इसलिए सच्ची है क्योंकि अल्लाह का कलाम है। तो ये सर्कुलर रीजनिंग होती है। व्हाट इज इट? सर्कुलर रीजनिंग किसे कहते हैं? इज इट सर? यस, सर्कुलर रीजनिंग। तो लेकिन कुरान खुद चैलेंज करता है ये कि अगर यानी अगर ये खुदा की तरफ से नहीं है तो इस जैसी और किताब ले आओ। और पहले 10 सूरतों की बात है। बिल्कुल, आपको याद है तब क्यों नहीं बोली आपने? आई डोंट नो कि यार इसको वहां पे वो करना भी था ना। मतलब मैं वहां पे मैंने बैठा होता। चलिए, जब इसकी बात आती है तो हमने ये साबित करना था कि कुरान जैसी किताब और कोई भी नहीं है, यानी कोई ऐसा अरब में भी नहीं मौजूद था जो कुरान जैसी किताब ला सके। ऐसे एक्चुअल में इस तरह की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन वो उनका क्या हशर हुआ है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए इधर, जो हशर हो चुका है उसका, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं हम अपने मेंबरशिप कोर्स में, और उससे एक मेंबर गुजरता है, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि उसने ये चीज़ें प्रोपोगेट करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ें हैं जो एक मुसलमान को आनी चाहिए और मुसलमान को आगे प्रोपोगेट भी करनी चाहिए। तो ये वो मेंबरशिप कोर्स का छोटा सा होगा। अच्छा, असद भाई की बात पे मैं एक एडिशन करता जाऊँ। आपका सवाल यानी कि मेंबरशिप सीरीज को लेके था कि ये क्यों है, और ये एक बड़ा शायद पता नहीं एक बिल्कुल because no organization has ever done, you know। अब हमने पास में देखा है बहुत सारे हमारे कुछ रिलीजियस के नाम पे, कुछ इंटेलेक्ट के नाम पे, कुछ साइंस के नाम पे बड़े बड़े स्पीकर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत गेन किया सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन आफ्टर सम टाइम पता चला कि वो जो क्लेम कर रहा था उसको तो एक्चुअल में उसका पता भी नहीं था। और
अगर हम क्लेम कर रहे हैं इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग की, और हमारा कोई भी एक पर्सन कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा है इस्लाम की, और उसको एक्चुअल में उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वहाँ पे वो कोई ब्लंडर मार दे, एक्चुअल में हम ये नहीं समझते ये टेक है या कुछ, ये इस्लाम के ऊपर आप धब्बा लगा रहे हैं। अगर आप क्लेम इस्लाम की बेसिस पे कर रहे हैं तो जरूरी है कि अपने ग्राउंड्स को क्लियर रख के ऐसे लोग ही सिर्फ बात करें आपके प्लेटफॉर्म से जो काबिल भी हों। अच्छा असद भाई, आपने बताया कि किस तरह से आपकी मेंबर सीरीज के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है, और ज़ाहिर आपने कहा कि हमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा मेंबर है वो एक खास इल्मी लेवल पे हो, उसके खास इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो एक्चुअली। लेकिन जो अभी तक डिस्कशन हुई है, मुझे उससे ये तासुर आया है कि जैसे आप सिर्फ एक इस्लामिक और रिलीजियस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जैसे उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात की, कुरान के ऊपर डिस्कशन की, ठीक है, आर्गुमेंटेशन और एपिस्टेमोलॉजी का भी जिक्र है, लेकिन क्या सिर्फ आप इन्हीं तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं या इज देयर एनीथिंग एल्स टू सरप्राइज मी एक्चुअली? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे सरप्राइजेस मतलब देख चुके हैं, तो ये आपके लिए मजीद सरप्राइजेज ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको टिपिकल यानी कि वो सिर्फ इस्लाम, एक्चुअल में तो ओवरऑल इस्लाम की ही अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन है, लेकिन इसमें रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग जो है, और जिन जिन भी महाजों पर या कह लें जिन जिन भी करप्टेड थॉट्स के अगेंस्ट हमने बात करनी है, हमें उनका भी पता हो। तो इसके अंदर पूरी की पूरा हमारा एक लेक्चर यानी कि कैपिटलिज्म पे भी है, पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो हमारा कम्युनिज्म पे भी है। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं है कि वो जैसे असद भाई ने बात की कि सिर्फ हम कह देते हैं कि जनाब वो उनके नारे ये हैं और उनकी आइडियोलॉजी, हम उनको पूरे का पूरा डिस्कस करते हैं और इंटेलेक्चुअली हम उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये किस तरह से एक करप्ट आइडियोलॉजी भी है और लोगों के माइंड्स को भी ये करप्ट कर रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ जो मॉरल्स हैं, आजकल माशाल्लाह से जिस तरह मॉरल्स पे बम्बारमेंट होती है इस्लाम के ऊपर, और जो जो बातें होती हैं कि जनाब इस्लाम के अंदर ये इस तरह है तो ये सज़ा पुरानी है, या ये वाला इस्लाम का रूल पुराना है, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो ये वो सारी डिस्कशंस इस्लाम की एक साइड पे, लेकिन आज के दौर के क्लेम्स करने वाले और जिन्होंने मॉरल्स के नाम पे हमें कोई ना कोई सिस्टम या कोई ना कोई सेट ऑफ रूल देने की कोशिश की, और पूरी की पूरी मॉरल्स की फिलॉसफी, इसके ऊपर भी पूरी की पूरी डिस्कशन होती है। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ कह लें कि इस्लामिक नज़रियात को सिर्फ इस्लाम के अंदर रहते हुए डिस्कस करते हैं। आज के दौर में उसके अगेंस्ट जितने भी आज कह लें हमारे पास थॉट्स हैं, जितने भी ये इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बैठ के जो क्लेम्स कर रहे होते हैं, हम उनको एंड टू एंड डिस्कस भी करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर ली जाती है। अच्छा ठीक है, मतलब आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर आइडिया। आप एक्चुअली ये पॉजिटिव करना चाह रहे हैं कि यार देखिए रियलिटी ऐसी बन चुकी है कि मतलब ये चीज़ें कुछ हो रही हैं, ठीक है, यू मे बी राइट एक्चुअली, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि अब जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे तो कोई आन नहीं पड़ी, ठीक है, मैं भी इन चीज़ों से फेस आउट मैंने किया और मेरे साथ तो एक्चुअली ये वाक़या पेश आया, तो बट मेरे ज़हन में यहाँ से कोई इस तरह का आइडिया नहीं आया कि मैं कोई अब एक क्लब बना लूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ, काम करना शुरू कर दूँ। तो असद भाई एक्चुअली आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या मुझे नहीं नज़र आता कि ये काफ़ी वजह है इतना बड़ा काम कर लेने के लिए? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट? बिल्कुल ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर किसी के ज़हन में आती है, यानी मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअली में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनके ज़हन में ये चीज़ आती है, लेकिन हालात इस तरह के होते हैं कि वो ये कैरी आउट नहीं कर पाते, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने कि वो ये कैरी आउट कर पाएँ, ठीक है, इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस्लाम में यानी उम्मत की ये डिस्क्रिप्शन है, उम्मत की ये अल्लाह ने उम्मत के लिए फरीज़ा रखा हुआ है कि तुम लोगों के लिए निकाले गए। वो आयत भी है ना कुरान में कि उखरिजतिन नास, ठीक है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। एक्चुअल में हमारा फरीज़ा ये था कि हम लोगों के लिए उतारे गए हैं, और अगर लोगों को कोई मसाइल पेश आ रहे हैं इस्लाम को समझने में, और लोगों को जो इरेशनल या एंटी इस्लामिक जो थॉट्स हैं वो उनकी बम्बार्डमेंट हो रही है, तो उसका तदारुक भी करना हम पर फ़र्ज़ है, उनके खिलाफ खड़े होना भी फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम ही हमें बताता है कि अम्र बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर। अगर हमें अमर का पता होगा तो हम उसका हुक्म भी दे सकेंगे, ठीक है। अगर हमें मुनकर का पता होगा, यानी कि जो थॉट्स हैं जो एक्चुअल में आ रहे हैं, तो हम उनका रद्द कर सकेंगे ना। तो एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, और ये इस्लाम ही हमें बताता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब आउट ऑफ नो वेयर आ गए हैं और हमारे पास कोई इस चीज़ की दलील नहीं है। जिस तरह वो एक बहुत मशहूर है सैयद मदूदी का ये कॉल है कि अगर तुम किसी नेकी का इरादा रखते हो ना, तो या तो अपने इर्द गिर्द देखो कोई ऐसी जमात है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है जो इस पर वर्क कर रहा हो, तो उसके साथ जुड़ जाओ,
अगर नहीं मिल रहा तो अपनी बना लो। तो हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो ग्राउंड पे इस लेवल पे वर्क कर रहा हो, यानी ग्राउंड पे लोगों को एंगेज well, कर रहा हो। I was gonna come to this point कि मतलब देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग ना इस रियलिटी को अच्छा समझते हैं, लेकिन देयर इज अनदर रियलिटी बिकॉज आई नो सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि बेसिकली पर्टिकुलर इस फील्ड में अंदर काम कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म के ऊपर वो कंटिन्यूस कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हाट्स न्यू इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेक, मतलब टेक उनसे कैसे यूनिक है? आई डोंट गेट द पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आपने मेंशन किया कि वो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या बिल्कुल वो बहुत ही काबिल कदर लोग हैं, लेकिन उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने वही शुरू से जो एक बात की, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग, अगर इस पे हम बात करें तो इस्लाम ही हमें इन चीज़ों का मतलब हमें अहादीस में वादे इस चीज़ के नुसूस मिलते हैं कि जमात साजी कितनी ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। और यानी कि इवन यहाँ तक कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में हमें जमात साजी के मुतालिक बेशुमार अहादीस मिलती हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि जब यहाँ तक कह दिया जाए कि अगर आप सफ़र पे भी जा रहे हैं, 2 लोग हैं तो एक को अमीर मुकर्रर कर लो, ठीक है। आपने एक पूरी की पूरी एफर्ट करनी है एक ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पर, और आप ये इस्लाम में से जो हमें अहकामात मिल रहे हैं कि किस तरह से एफर्ट की जानी चाहिए, वो मिल रहे हैं जमात सादी के, और आप उनको ना फॉलो करें और आप नारा लगा दें कि इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और यही एक चीज़ मेरे ख्याल में टेक में एक बिल्कुल यूनिक और नई है कि हम हर लिहाज से इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो 4 दोस्त मिलके बैठे थे तो उन्होंने अपने पास से चीज़ें निकाल के सब कुछ किया या स्ट्रक्चर खड़ा किया, नहीं, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज। अभी जब मैंने ये बात की कि हमारा मेंबरशिप ये कोर्स होता है, ठीक है। एक्चुअल में आपने भी ये बात अभी दोहराई है कि यूट्यूबर्स हैं कुछ जो के सेशंस देते हैं, जो पूरी सीरीज भी चलाते हैं इन चीज़ों पर। होता ये है कि जो एक बंदा सीरीज लेता है ना तो वो क्वेश्चन सही तरह से पॉजिट कर सकता है उधर से, और ना ही हमारा 2 घंटे का सेशन है उधर भी वो मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग लेके जा सकते हैं। हमने ये एक हमारा जो प्लस पॉइंट, एक और प्लस पॉइंट आप उसे कह सकते हैं, मेंटोरशिप कल्चर है हमारा। यानी अगर कोई हमारे पास आता है ना, यानी मेंबरशिप कोर्स लेता है, ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे में कोर्स लेगा और अल्लाह खैर सल्ला। क्योंकि व्हाट्स दिस मेंटरशिप कल्चर प्लीज? मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि ना, आपको पता है कि एक बंदा 2 घंटे का लेक्चर लिया हफ्ते में, लेकिन बाकी के 6 दिन और 22 घंटे जो बनते हैं वो कौन से वो अफकार ले रहे हैं, कौन सी थॉट्स वो ले रहा है, टीवी से, मीडिया से, इवन के अपने वालिदैन से भी, इवन के टीचर्स से भी, हर तरफ से वो उसको वही थॉट्स मिल रही है ना जो पहले मौजूद है, ठीक है। तो 2 घंटे का लेक्चर तो ख़त्म हो गया ना। एक्चुअल में हमने ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया था मेंटरशिप कल्चर कि एक बंदा उसके साथ जोड़ा जाए जो उसके क्वेश्चंस को एड्रेस करे सेशंस के बाद भी। इवन ये भी अगर करना पड़े कि वो उसके प्राइवेट यानी मैटर्स हैं उनको भी डिस्कस करे तो वो भी करे, क्योंकि ये एक्चुअल में कल्चरिंग में हेल्प करता है ना। एक इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़रूरी है, और इस्लाम के लिए मोहब्बत होना या इस्लाम के लिए काम करने का जज्बा पैदा करना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्ड करने के लिए एक मेंटरशिप कल्चर भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि ये गैप भी फील हो सके। अच्छा ठीक है, मतलब आई गेट योर पॉइंट। एक्चुअली यू हैव द मेंटरशिप कल्चर जिसके जरिए से आप इस चीज़ को इंश्योर कर लेते हैं कि यार जो पर्सनैलिटी हमारे साथ अटैच हो रही है वो सिर्फ एक फैक्ट लेके ना चला जाए, बल्कि वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन सके, बिकॉज ये एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट लाने के लिए स्ट्रगल की जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक चैनल बना लिया, वहाँ पे आप थॉट्स दे रहे हैं, कोई अंदर आए इंटरेस्टेड सुन ले, उसके बाद लेके चला जाए तो वो उनको यूटिलाइज ना कर सके। तो आई थिंक जो एक्चुअली पॉइंट था कि वो था कि यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स वो कर सके सोसाइटी के अंदर। और ये चीज़ मैंने शुरू में भी बताई कि जैसे जब मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम टेक के एक मेंबर के साथ, तो ही वाज नॉट एक्चुअली गिविंग द फैक्ट्स ओनली, ही वाज ट्रेनिंग मी कि मैं आगे अगर कभी मेरे से कोई सवाल करेगा तो भाई हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड। ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट। और लिटरली मुझे उससे बड़ी हेल्प मिली है। मुझे इस तरह का अगर कोई सवाल कर ले तो आई कैन लिटरली जो भी मुझे थोड़ा बहुत याद है तो वो मैं कर सकता हूँ। बाकी अब आप लोग ना कीजिएगा बिकॉज आई कांट कम्पीट विद यू। अच्छा, आपने अपने कोर्स के अंदर डिस्कशन की कि आप बहुत सी चीज़ों को यानी डिस्कस करते हैं। कम्युनिज्म का आई एम श्योर आपने जिक्र किया। Would you discuss feminism as well? जी बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट जितने भी आज के बड़े बड़े इज़म्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस होते हैं। और फेमिनिज्म की आज अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले वो औरत मार्च वाली भी बात की, और ये सारा क्योंकि ये आज हमारे यहाँ एक पूरी खैर आइडियोलॉजी तो नहीं है और इसको कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा मसला है ये हमारे कह लें जो कल्चर है हमारा, कल्चरल भी
और ओवरऑल सोसाइटी को जिस तरह से ये इम्पेक्ट कर रहा है। नहीं असद भाई, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये चीज़ के फेमिनिज्म के बारे में ऑलरेडी इतना कंटेंट मौजूद है, तो मतलब आपने इसका अलग से सेशन रखा हुआ है कि आपके पास कोई नया कंटेंट है इसके हवाले से। और अच्छा अभी मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या टेक ने कोई एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया फेमिनिज्म के बारे में, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया गोइंग अराउंड जो कि फेमिनिज्म को ऑलरेडी बहुत कवर कर चुकी है। एंड नंबर 2, आई डोंट गेट दिस आइडिया कि मतलब क्या ही बुरा है इसके अंदर, मतलब अगर खवातीन, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है ना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारी सोसाइटी के अंदर खातून जो है वो डिप्राइव्ड है एक्चुअली, उसको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं जो कि हमारे यहाँ एक मर्द को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकलती हैं और वो जॉब्स के अंदर या एजुकेशन सेक्टर के अंदर या इस तरह से पॉलिटिकल एंगेजमेंट के अंदर वो अपने लिए राइट्स मांग रही हैं या अपने लिए हक की आवाज़ उठा रही हैं, तो इसमें क्या ही बुरा है? अच्छा, एक्चुअल में आपने बहुत अच्छी बात की राइट्स की, और हम ये नहीं कह रहे कि राइट्स मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। मसला राइट्स का है ही नहीं, मसला ये नहीं है कि राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं, मसला एग्जिस्टेंशलिज्म का है, ठीक है। मसला ये है कि वो राइट्स डिफाइन कौन करेगा, मसला सब्जेक्टिव राइट्स के डेफिनेशन का है, ठीक है। अगर वो ये राइट डिफाइन कर सकते हैं तो मिसोजिनिस्ट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। वो भी अपना ये क्लेम, कल वो भी एक मर्द मार्च लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वो हम कहेंगे भाई अपने हुकूक ले लें आप, ठीक है, आप यही कहते रहेंगे कभी इधर, ठीक है। तो आप उसमें सोल्यूशन किधर से निकालेंगे ना, आप राइट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? राइट्स को डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना, क्या वो सब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हम किधर से लेंगे? बिल्कुल असद भाई, मुझे लगता है आप That is जानबूझ के इतने amazing. भारी भारी लफ्जों की बम्बार्डमेंट मेरे पे कर रहे हैं। आपको एक बंदा मिल गया है जो कि बेसिकली अनअवेयर है आपके कल्चर से, तो आप जो है ना थोड़ा सा रहम करें काइंडली। वेल असद यासीन भाई, मैं यहाँ से एक नया एस्पेक्ट जानना चाह रहा था आपसे कि टेक एक मेंबरशिप सीरीज के अलावा भी कोई एक्टिविटीज जो है वो उनमें इन्वॉल्व होती है, ये बस इतना ही है? जी, बिल्कुल, ये इतना सारा कुछ और इतने सरप्राइजेस के बाद ये क्वेश्चन तो बंदे के दिन में आता ही है कि यार सिर्फ एक मेंबरशिप सीरीज चल रही है और ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर सीरीज़ ही है। मेंबर सीरीज़ तो उनके लिए है कि जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंटिन्यूसली हम जिनको थॉट्स, इस्लामिक थॉट्स जो हैं हम उनको प्रॉपरली सिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक तो मेंबर सीरीज़ वो मेंबरशिप क्राइटेरिया में आ गई, मेंबर बनना चाहते हैं आप, उस मेंबर सीरीज़ का पार्ट बनेंगे और गो थ्रू मेंटोरशिप, वो सारा कुछ। उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली एक इवेंट भी हुआ है हमारा, हम लोगों ने मंथली इवेंट स्टार्ट किए हैं। मंथली बेसिस पे हमारा एक इवेंट होता है जिसके अंदर एक कोई भी टॉपिक हो सकता है। अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान का बड़ा एक इशू चल रहा था IPPs और एनर्जी क्राइसिस का, ठीक है, उस पर वो पूरी की पूरी डिस्कशन हुई है उसके अंदर। और उसके अंदर ना सिर्फ इस इशू को पहले सही से उसकी अंडरस्टैंडिंग दी गई है, बल्कि उसके बाद उसका सोल्यूशन जो पुट करते हैं हमारा, चाहे वो पॉलिटिकल एकेडेमिया हो, चाहे मीडिया के ऊपर जो उसकी डिस्कशन होती है वो, और फिर इस्लाम इसका क्या हल देता है, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा सर्कल हमने उधर कवर किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेंबर बनने आएगा हम उसको सिखाएंगे, मेंबरशिप सीरीज देंगे, बस आम आवाम के लिए हमारे ये इवेंट्स हैं जिसके अंदर हम इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आवाम जानना चाहती है उनको आवाम को हम अंडरस्टैंडिंग देंगे। और वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा ये तो एक तो महीने वाला इवेंट है, ठीक है, मेंबरशिप सीरीज है। हम लोग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, और जो कि लास्ट ईयर हमने करवाई थी, और माशाल्लाह से लोगों ने भी देख के कहा था कि यार ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आप लोगों ने हासिल की है, ठीक है। इन इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर भी हमारे पास UK से, सेपियन से हमारे पास स्पीकर्स आ रहे हैं, ठीक है। और आगे जब उनको भी हमने अपना मेंबरशिप सीरीज दिखाते हैं, हम बाकी चीज़ें दिखाते हैं, तो देवर लाइक यार एक्सीलेंट, इससे आगे हमारे पास इससे कम वाले कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर मुस्लिम उम्मा। वेल आई होप कि आने वाले वक्त में टेक उस तरह से जो है वो लोगों के लिए वो हिदायत का सरचश्मा बने इंशाल्लाह। अच्छा रशीद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है आप लोगों ने देखने सुनने वालों को बता दी हैं, तो अगर कोई शख्स आपको ज्वाइन करना चाहता है और अभी तक जिस तरह से आपने ब्लंट स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने अपना एक मुकदमा आवाम के आगे रखा है, तो अगर कोई शख्स कन्विंस हो जाता है, सपोज दैट्स मी, ओके, जो कि आई डोंट थिंक ये कभी होगा, इस तरह से आपने ऊपर भारी भारी इस्तेलाहात जो है वो फेंकी हैं, तो ज्वाइन कैसे करें कोई टेक को? एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग का तरीका वो बहुत सिंपल है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम एक लिंक दे देंगे, आप काइंडली वो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दें, कोई भी उसको ओपन करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करे और वो ज्वाइन हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा नंबर है एक्चुअल में जो चेयरमैन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल है उसका नंबर है, वो हम साथ में दे देंगे, ठीक है। और
वो आप उसको रीच आउट करेंगे, वो आपका नाम इंशाल्लाह उस रजिस्टर कर देगा। उसके बाद आपको एक मेंबरशिप कोर्स से गुजरा जाएगा, जो वही कोर्स है जो अभी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो Right. इट्स क्वाइट सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस। तो क्या मेंबरशिप कोर्स के बाद भी कोई एडिशनल डिस्कशन होती है मेंबर के साथ? मेंबरशिप कोर्स लेने के बाद दैट्स इनफ, वहाँ फुल स्टॉप लग गया? जी बिल्कुल, जैसे भाई ने बात की, एक तो वो जो इवेंट्स होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। इसके बाद भी एक्चुअल में मेंबरशिप कोर्स जो है ना, वो इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो हम एक टॉपिक को ले लेना, तो उसमें एक एक पॉइंट पर हम घंटा डिस्कशन हो सकती है। तो इस तरह के वो इन डेप्थ पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलहदा से एक्सप्लेनेटरी और एडवांस सीरीज जो हमारे साथ हमारा मेंबर बनता है, उसके लिए वो यानी लेना सही, लाजिम होता है, सही, वो उससे गुजरता है, और ये चीज़ चलती रहती है, यानी ये एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन मेंबरशिप कोर्स जो होता है वो 3 महीने तक होता है। थैंक यू। असद यासीन भाई, प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि टेक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टेक सोसाइटी में क्या करना चाहती है? या दोबारा से कोई सोसाइटी में इनकलाब लाना चाहती है, या क्या? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इनलाइटमेंट क्लब? शुरू से लेकर अब तक हमने बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको डिस्कस किया। आजकल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मॉडर्न दौर के अंदर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और जो थॉट्स हमारे यहाँ पे आम हो रहे हैं, और इस्लाम से हम और अपनी एक जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग और क्लासिकल एलीट है जो इस्लाम की, उससे दूर हटते जा रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं सम अप करूँ टेक के गोल को, तो वो यही है कि हमें अपनी यूथ के जहन में ये बिल्कुल ना आए इस्लाम को समझते हुए कि यार वो कहीं मदरसे में बैठ के साइंस से दूर कहीं झोंपड़े में जाके वहाँ इस्लाम प्रैक्टिस होता है, बल्कि हमने यूथ को एक वो अंडरस्टैंडिंग देनी है इस्लाम की कि वो समझ सकें कि आज के दौर के अंदर, मॉडर्न दौर के अंदर भी इस्लाम एप्लीकेबल है। इस्लाम की जितनी तालीमात हैं वो को पुरानी नहीं हैं, वो इस तरह से नहीं है कि वो शायद पुराना दीन था, आज के मसाइल पे बात नहीं करता, या आज के जितने भी मसाइल हैं उनका हल नहीं देता। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूथ, जो कॉमन हमारी यूथ है, आम लोग बैठ के ये डिस्कशन करें। ये ना हो कि कोई टेक का रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ वो ये बात कर रहा है, बल्कि हमारी आम कॉमन आवाम जो है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस में वर्क करने वाला एक बंदा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, हर बंदा ये वाली एक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाए। एक्चुअल में टेक का यही कॉज है। वेल, दैट्स वंडरफुल ऑब्जेक्टिव। दुआ है अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। अच्छा असद भाई, कमिंग बैक टू यू, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू एज वेल। टेक इतना कुछ कर रही है, मतलब वो मंथली इवेंट्स भी कर रही है, वो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है, वो मेंबरशिप कोर्सेज भी डिजाइन करती है, वो लोगों को सेशंस भी देती है वगैरह वगैरह। फिर जिस तरह वो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक्चुअली ये सिर्फ टेक के मेंबर्स ही नहीं है जो सोसाइटी के अंदर इस तरह की डिबेट्स को कर रहे हों, या वो prone to these questions हो, they are open to such kind of discussions, बल्कि वो हर एक फर्द के अंदर इस तरह की डिस्कशन जो है वो लाने की सलाहियत लाना चाहते हैं। तो मुझे बताएंगे कि इतना कुछ कर कैसे लिया आखिर आपने, आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए? वेल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये दिल के बहुत करीब है ये क्वेश्चन कि ये सफ़र कैसा था। हमें याद है कि 3-4 दोस्त थे हम, इस मसले का पता था हमें बड़ी देर से, मतलब अंदाज़ा हो रहा था कि ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, इसके तदारुक के लिए क्या किया जाए, हम इसकी तरफ आए। उसमें हमने ये सोचा कि इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है, या हम ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में आए, एक यानी मुनज़्ज़म अंदाज में ये मेहनत करें। तो फिर हमने ये टेक का एक जर्नी स्टार्ट किया, यानी टेक वजूद में आई। उसके बाद हमें याद है कि पहला सेशन जिसमें हमें पता है कि रूममेट्स को हम लेके गए थे कि यार वो तस्वीर लेनी है ताकि लोग पूरे थोड़े से नज़र आ जाएं। लेकिन आज हमें मतलब फ़ख्र है कि लोग खुद ही आते हैं, बल्कि कई बार हमारे से मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाती है, यानी इतने लोग आ जाते हैं। और कन्वेंशन इसकी मिसाल है कि लोग पीछे खड़े थे एक्चुअल में, तो मतलब जितना हॉल था वो हॉल से ज़्यादा लोग आ गए थे। और इस तरह कुछ लोग पहले ज्वाइन किए, वो बाद में छोड़ भी गए। जाहिर है ऐसा होता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें मतलब कुछ मुश्किलात की वजह से, या उन्हें लगता है कि यार ये कोई दीवाने का ख्वाब है, वो छोड़ जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो किया, एक सीरीज़, दूसरी सीरीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पर हैं कि अभी हम रिसेंटली ये जो एनर्जी क्राइसिस पर इवेंट हुआ है, हमारी तवक्को से ज़्यादा लोग उसमें भी शरीक हुए, हमारे बुलाने के बगैर शरीक हुए। इवन कि वो बहुत दूर था वो वेन्यू, लेकिन फिर भी लोग आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यार क्वालिटी कंटेंट हो, आप एक स्ट्रगल कर रहे हो और आप एक विजन को लेके चल रहे हो, तो ज़ाहिर है लोग उसको समझते भी हैं। और हमारे यूथ के अंदर बहरहाल कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं वो एक्चुअली इन चीज़ों को, इन डिस्कशन को सुनना भी चाहते हैं। तो वेल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक, मैं एक्चुअली फेसबुक प्रोफाइल देख भी रहा था, तो मैंने वो शुरू वाली कुछ
जो शायद आप बता रहे हैं वो वही थी, वो घास पे लोग बैठे हुए हैं और मतलब वो चंद एक लोग हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो प्रोग्रेस हुई और फिर माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका भी दिया. तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग journey for me actually. One last question from Asad Yasin bhai. Sorry to say, I'm again saying it last question. देखिए, आप इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की दुनिया के अंदर हैं असद, बहुत से लोग आपको सुन लें, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्पेशली यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है आप जिन लोगों को फोकस किए हैं मेनली वो हमारी पाकिस्तान की यूथ. व्हाट्स योर फाइनल मैसेज फॉर देम? अगर बात की जाए यूथ की तो मैं सिर्फ कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर सम अप किया जाए तो मैं यही कहूँगा कि आप ही वो लोग हैं जिन पे ये फरीदा सबसे ज़्यादा आयद होता है. फरीजे में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, मैं अपने पास एक बात कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये फरीदा उठाना है, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है, लाहौर की यूनिवर्सिटी है, कोई भी है. आज की यूथ का ये जिम्मा है. आप वो लोग हैं जो कम से कम आज के दौर की टेक्नोलॉजी को अच्छा समझते हैं. आप वो लोग हैं जो आज के कम से कम मसाइल को अच्छा समझते हैं. एक गांव में बैठा हुआ वो जो कि रोज दिहाड़ी लगाता है, बस दैट्स इट, वो शायद उस तरह से ना समझ सके. और उसको भी अगर किसी ने समझाना है, वहां तक भी ये चीज़ें पहुंचानी है, मसाइल और फिर इनका सोल्यूशन, फिर ये वाली एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये यूथ का काम है. और वल्ला अगर आप नहीं करोगे, मैंने ये एग्जांपल्स देखी हैं कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चे को AO लेवल्स के लिए भेजा या किसी अच्छे अदारे में भेजा, बच्चे के क्वेश्चंस जब आते हैं कि यार वो मैं खुदा कहाँ है और क्या, तो अब्बा जान ने छड़ी पकड़ी कि ये तो फारिग हो गया. That's it. अब मसला ये है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते कि आने वाली नस्ल में ये चीज़ें हमारे घरों में या हमारी यूथ, क्योंकि हम सब ने आगे एक पूरी नस्ल को ट्रेन करना है. Exactly. इंशाल्लाह. तो अब इसमें हमारा ये फरीज़ा है कि ये जितने मसाइल हैं इनको वन बाई वन, न सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग बल्कि इन सब के हल के लिए हम प्रॉपर एक डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एफर्ट्स पुट करें. और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो टेक ज्वाइन करें. यकीनन आपको सीखने को भी मिलेगा, एक डायरेक्शन भी मिलेगी, और उसका ऑलरेडी हम अगर बात करें तो रिजल्ट्स हम काफ़ी हद तक देख चुके हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल जितनी हमारी यूथ है वो भी वो सब कुछ देखे जो सिर्फ आज तक ये चंद लोगों ने देखा था, फिर उनके बाद उनके गिर्द जो चंद लोग हैं उन्होंने देखा. That's literally, I think, the best message I've ever seen from any young guy to another young guy. Exactly. Thank you so much for this great message, Mr. Asad Yasin. Having said that, thank you so much, Mr. Asad and Mr. Asad. Thank you. For joining us today. आपने अपना कीमती वक्त दिया. We know कि आपके ऊपर बहुत सी responsibility, but still you were able to schedule your entire routine. So thank you so much for that again. इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं. देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगली मर्तबा आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.